उत्तराखंड में धामी सरकार ने की पैच रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत। मोबाइल ऐप बताएगा सड़कों के गड्ढों की फोटो खींचकर दर्ज की जा सकेगी शिकायत। अगले एक हफ्ते पहाड़ से मैदान तक बारिश के आसार। चारधाम यात्रा में बढ़ेगी चुनौतियां, यात्रियों को संभल कर जाने की सलाह। 25 मई को आ सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारी। जुलाई से नया शैक्षिक सत्र होगा शुरू। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन। दिसंबर 2020 में हुआ था नए संसद भवन का शिलान्यास। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज। देश की सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। शपथ समारोह की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने 48 घंटे में लगाई मुहर। उत्तराखंड को मिलेगी वंदे भारत की सौगात। रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी। देहरादून से काठगोदाम तक प्रोजेक्ट का काम शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लक्सर से खबर आपको बता देते हैं। जहां पर तालाब की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कर रखा है जमीन पर कब्जा। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में पैमाइश शुरू की गई है। राजस्व और तहसील प्रशासन की टीम ने पैमाइश की। अकोड़ा कला गांव में पहुंचकर शुरू की गई पैमाइश के बीच भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में पैमाइश हुई शुरू। राजस्व और तहसील की टीम ने शुरू की पैमाइश। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में पैमाइश हुई शुरू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी, क्या कुछ जानकारी है? जो लोग अवैध कब्जा करते हैं जमीनों पर, अब उसको लेकर कार्रवाई जो है की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल यसी, देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट में एक अकोड़ा औरंगजेबपुर का ही यानी कि जो निवासी है, उन्होंने पीएलसी डाली थी हाईकोर्ट में। उसी पीएलसी पर सुनवाई करते हुए जो अकोड़ा औरंगजेबपुर में करीब तालाब की 7 बीघे जो भूमि है, उसको अतिक्रमण मुक्त के जो आदेश है वो लक्सर तहसील प्रशासन को मिले थे। और प्रशासन 1 सप्ताह में 3 बार जो है औरंगजेबपुर की जो पैमाइश है वो कहीं ना कहीं करने के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन जो ग्रामीणों का विरोध था, कहीं ना कहीं प्रशासन को वो भी झेलना पड़ा। लेकिन अब कहीं ना कहीं फोर्स तैनात की गई है प्रशासन की तरफ से वहां। और यदि बात करें जो ग्रामीण है जो विरोध कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अतिक्रमण इस भूमि पर किया है, उसमें खुद जो मौजूदा ग्राम प्रधान है सोनी, उसी के परिवार के भी कुछ लोग हैं। यानी कि लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस भूमि पर जो है अतिक्रमण बना करके आशियाने किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, जिसमें रह भी रहे हैं। उसी को लेकर के प्रशासन जो है 3 दिन से जो है लगातार गांव में पहुंच करके पैमाइश कर रहा है। और पैमाइश के साथ साथ में निशानबंदी, यानी कि जो हदबंदी है प्रशासन की तरफ से, तहसील प्रशासन की तरफ से, वो की जा रही है। लक्सर जो जिलाधिकारी है गोपाल राम बिनवाल और खुद जो राजस्व प्रशासन की जो टीम है वो खुद मौके पर है। और इस पूरे अतिक्रमण को लेकर के पैमाइश की गई है। पैमाइश के साथ साथ में ऐसे जो जिन लोगों ने अतिक्रमण इस भूमि पर किया है, उनको एक नोटिस भी जो है दिया गया है कि इसको जो है अब खाली कर दिया जाएगा, नहीं तो खुद जो है प्रशासन जो है यहाँ पैमाइश की हदबंदी कर करके बुलडोजर जो है वो चलाया जाएगा। जी बिल्कुल रामगोपाल जी, देखिए हम देख रहे हैं लगातार अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ऐसे अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अब जगह जगह पर, क्योंकि अवैध कब्जा बहुत ज्यादा उत्तराखंड में जगह जगह पर देखने को मिलता है, जहां पर अवैध जमीनों पर अवैध कब्जा लोगों द्वारा किया गया है। ऐसे में जो इस तरीके के तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई भी की जा रही है? बिल्कुल यही, देखिए, तहसील प्रशासन के स्तर से जो कार्रवाई है, कहीं ना कहीं वो 120B की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर हो या बंजर की भूमि या फिर तालाब की भूमि हो, यानी कि जो भी सरकारी भूमि है उसके खिलाफ जो व्यक्ति वहां अतिक्रमण करता है उसके खिलाफ जो तहसील प्रशासन है उसकी तरफ से कोर्ट, यानी कि जो तहसील परिसर में जो कोर्ट है, कोर्ट में जो है ये 120B का जो मुकदमा है वो दायर किया जाता है। उसी पर जो है सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद यही ना कहीं जब निर्णय आता है तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अब इतना इंतजार जो है जो शिकायत करता है वो नहीं करते हैं, यानी कि सीधा हाई कोर्ट में पीएलसी डालते हैं और
एक आदेश वहां से तहसील प्रशासन के लिए आता है कि सख्त जाकर के कहीं ना कहीं जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। ऐसे ही जो कोडा औरंगजेबपुर में भी जो है जगपाल जो एक स्थानीय है उसने जो है पीएलसी डाली थी, उसी को लेकर के इस पूरे प्रकरण में जो है कार्रवाई की जा रही है और आने वाले 1-2 दिनों में ही कहीं ना कहीं जो हदबंदी यहाँ औरंगजेबपुर में की गई है उसमें जो है बुलडोजर चल सकता है जी। और वैसे तो कहीं कहीं जिस तरीके से ऐसे ही देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं धामी सरकार बुलडोजर चला रही है। कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, वो मजारे हैं जिनको तोड़ा जा रहा है और विपक्ष इस मामले में सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन जो कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई जो है कर रहा है। बिल्कुल राम गोपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी लक्सर में कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर ये अवैध कब्जा जो है किया जा रहा है? जैसे देखिए एक गांव की एक पंचायत की बात नहीं है, पूरे लक्सर तहसील प्रशासन में यदि कहीं ना ब्लॉक की हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि दर्जनों से अधिक ऐसे पंचायतें हैं जहां तालाब की भूमि पर अतिक्रमण है या फिर चक्रोड की भूमि हो गई है, फिर सरकारी जो भूमि है उस भूमि को लेकर के, लेकिन प्रशासन तभी जागता है जब शिकायतकर्ता वहां शिकायत करते हैं। लेकिन जो तहसील स्तर पर शिकायत की जाती है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है वो जरूर चक्कर काटता नजर आएगा, क्योंकि कई बार शिकायत जो है की जाती है लेकिन जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब कहीं ना कहीं जो कर्मचारी के रवैये की बात कर ले या फिर तहसील प्रशासन की बात कर ले, तहसील प्रशासन तभी कहीं ना कहीं जागता नजर आ रहा है। इसी मामले में भी जिस तरीके से पीएलसी डाली गई है, पीएलसी के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ये सिर्फ 12 यानी कि जो 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां अतिक्रमण किया है, यानी कि 2 दर्जन से अधिक आशियाने बने हुए हैं, उन आशियानों को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन वो लोग ये भी कह रहे हैं जो इन्होंने अतिक्रमण किया है कि यहाँ जो अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन पहले सही तरीके से यानी कि अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि हम लोग यदि हमारे आशियाने टूटेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा समाधान जो है तहसील प्रशासन किस तरीके से करेगा। ये समस्या राम गोपाल पहले भी देखी हमने, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर ये समस्या है कि अतिक्रमण हो जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई हम रहेंगे कहाँ। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मामले चले जा रहे हैं, अभी हाल ही में हमने 1-2 मामले ऐसे देखे जहां पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो ये जब अतिक्रमण हो रहा होता है उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करता रहता है? बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर ये देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अकेले लक्सर की नहीं है, हरिद्वार पूरे जिले की बात कर ले, पूरे प्रदेश की, क्योंकि पूरे प्रदेश में पहले भी जिस तरीके से हल्द्वानी प्रकरण सामने आया था और अब जो अवैध मजारे हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको लेकर के तोड़ा जा रहा है। हालांकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चुनाव के नजरिए से जो है अतिक्रमण को देख रही है, यानी कि एक पक्षी जो है कार्रवाई जो सरकार है कहीं ना कहीं वो कर रही है, उसको लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो एक सीधे सीधे विपक्ष पर यानी कि जवाब भी दे रही है कि हाईकोर्ट का निर्देश है, उसी के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सीधी सीधी बात है कि अतिक्रमण अवैध कब्जा कहीं पर भी किया जाएगा वो नाजायज है, कार्रवाई तो होनी है। लेकिन सवाल प्रशासन के ऊपर तब उठता है जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है, उस वक्त क्या प्रशासन कुंभकर्णी नींद में होता है? क्या उस वक्त उनको नजर नहीं आता कि इस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है, लोग अपने आशियाना बनाए ले रहे हैं? उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा होता है? तो यहाँ पर लापरवाही देखने को मिलती है और नतीजतन ये होता है कि उसके बाद लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा तो आशियाना उजाड़ दिया, तो उसके बाद वो रहने के लिए घर मांगने लगते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर प्रशासन की जैसी देखने को मिलती है, क्योंकि ये अकेले 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन की बात नहीं है। वर्षों से जो लोग, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, वहां पहले प्रशासन की आंखें क्यों नहीं पहुंचती है, क्यों उन पर कार्रवाई उसी क्यों नहीं कर पाती है जब वहां अतिक्रमण होता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए। लेकिन जो अब ये लोग हैं कहीं ना कहीं जिनके आशियाने टूटेंगे, ये भी मांग कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, हम किस छत के नीचे जो है अपने आशियाना जो है बनाएंगे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग कर रहा है। लेकिन प्रशासन साफ तौर पर अब यही कह रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश हैं और जैसे ही जो निर्देश है उसका पालन किया जाएगा, पैमाइश करके ही, हदबंदी करके ही जो है इस पूरे प्रकरण को जो है ध्वस्त किया जाएगा। जैसी ठीक है रामगोपाल जी, एक आखिरी सवाल कि क्या ये जो लोग हैं जिनके घर और आशियाने अब उजाड़े जा रहे हैं, क्या इनकी तरफ से कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चैलेंज करने की बात कही जा रही है? जैसे कि हाई कोर्ट का आदेश आया तो क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? ऐसे देखिए, बिल्कुल छोटे और ग्रामीण देहात क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं यानी कि मजदूरी दिहाड़ी कर करके अपना
या लालन पालन करते हैं, अपने बच्चों का परवरिश करते हैं। उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, हाई कोर्ट का निर्देश है, यानी कि खुद जो यहाँ का मौजूदा ग्राम प्रधान है सोनी, उनके द्वारा भी खुद जो है इसको लेकर के खुद अतिक्रमण किया गया है। उसके खुद ऐसे परिवार के लोग हैं, भाई हैं, देवर है और अन्य जो ग्रामीण हैं, उनके द्वारा इस पूरी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। हालांकि वो लोग अभी कहीं जाने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के ऊपर उन्हें भरोसा है। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें रियायत मिलेगी और हमारे जो आसियाने हैं, यानी कि जहां तक हद होगी अतिक्रमण की, वहां तक जो है हम उस हाई कोर्ट के निर्णय को सलाम करते हैं। यानी कि ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मायूस जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से मांग भी जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल राम गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बता दें आपको कि अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा, 2 दर्जन से अधिक लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था। हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद एसडीएम साहब हरकत में आए और यहाँ पर जो अवैध कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, तालाब के आसपास की जमीन थी, अब उसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। दुष्कर्म और बलात्कार के फर्जी मुकदमे की बढ़ोतरी होने पर जगदीशपुर निवासी एलएलबी के छात्र कमल भदौरिया द्वारा मुख्यमंत्री को इस संबंध में हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया है, जिसमें जो महिलाएं दुष्कर्म और बलात्कार के मुकदमे थानों व कोर्ट में फर्जी लिखवा रही हैं, उनसे एक शपथ पत्र नार्को टेस्ट कराए जाने के लिए निर्देशित करने के बाबत अधिकारियों के लिए कहा है। इस नार्को टेस्ट कराए जाने के आदेश हो जाने के बाद फर्जी दर्ज हो रहे दुष्कर्म बलात्कार के मुकदमे 99% बंद होंगे और संबंधित झूठे मुकदमे दर्ज होने भी बंद हो जाएंगे। साथ ही पुलिस पर भी बिना किसी कारण के समय की बर्बादी व झूठे सच्चे मुकदमों में जेल पुलिस को भेजने की बाबत समय बचेगा। आजकल ये सामने आया कि जो महिलाएं कोर्ट में, थाने में मुकदमा दर्ज कराती हैं दुष्कर्म से संबंधित, उन मामलों में ये देखने के लिए सामने आया कि जो महिलाएं मुकदमा दर्ज कराती हैं वो अधिकतर झूठे पाए जाते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो उसमें यही सामने आता है कि आपसी रंजिश के कारण या ब्लैकमेल के कारण जो है मुकदमा दर्ज किया गया। और उसमें जो है आज मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया, जिसमें हमने मांग की कि जो भी महिला दुष्कर्म से संबंधित कोई भी मुकदमा थाने में या कोर्ट में लिखवाए तो उसमें वह अपना शपथ पत्र दे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सुडान में फंसे नागरिकों को दिल्ली लाया गया है। इसमें उत्तराखंड के 2 निवासी अनिल कुमार, अमित कुमार भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इनके गंतव्य स्थान यानी कि देहरादून और हल्द्वानी के लिए व्यवस्था की गई। दोनों लोगों द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया। अब तक सुडान से उत्तराखंड के 30 नागरिक वापस आ चुके हैं। हमारे उत्तराखंड सरकार के एक अच्छे एम्प्लॉय जो कि हमें ग्रीट किए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हम जो है अपने घर तक पहुँच रहे हैं। कल तक हम बहुत भयभीत थे, लेकिन आज हम इतने खुश हैं कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का, जिन्होंने हमें सूडान से यहाँ पर सकुशल लाया है। और मोदी जी का तो आभार है, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें उत्तराखंड के वासियों को यहाँ पर आज सकुशल भारत में लाए और हमें घर तक भी पहुँचा रहे हैं। और सुबह सुबह हमें हमारे उत्तराखंड सरकार के खबर नैनीताल से, जहां पर खेल, फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का शानदार तरीका और प्रकृति के बीच ये सब कुछ हो तो आनंद भी कई गुना बढ़ जाता है। नैनीताल राजभवन में भी कुछ ऐसा ही देश भर के गोल्फर कर रहे हैं। खिलाड़ी यहां गोल्फ में दमखम तो दिखा ही रहे, बल्कि मेडिटेशन भी कर रहे हैं। नैनीताल राजभवन में गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हुई। सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह गोल्फ शॉट लगाते नजर आए, जिसके बाद देश भर के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और 4 कैटेगरी में खेली जा रही प्रतियोगिता में
3 दिनों तक ऐसे ही देश भर के गोल्फ खिलाड़ी प्रकृति के बीच खेल खेलेंगे, जिसके बाद राज्यपाल विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। हालांकि नैनीताल राजभवन बच्चों और महिलाओं के साथ पर्यटकों को भी इस गोल्फ से जोड़ रहा है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं पर भी फोकस कर रहा है। दरअसल नैनीताल राजभवन में 50 एकड़ में फैला गोल्फ कोर्स अंग्रेजों के दौर से है। यहाँ 18 होल्स में से स्ट्रोक खेलने के लिए खिलाड़ियों में भी खासा दमखम चाहिए होता है। ये जो गोल्फ कोर्स है 200 एकड़ में है और अपने आप में एक अलग ही अद्भुत गोल्फ कोर्स है। इसको हम सबकी जिम्मेवारी है कि उत्तराखंड के नैनीताल के इस अति सुंदर गोल्फ कोर्स का नाम पूरे दुनिया में शामिल होना चाहिए। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि ये मैदान जो है इसकी तो खूबसूरती खैर अलग लेवल पे है, लेकिन मैं बीइंग विद द आर्मी तो कम से कम 20-25 कोर्सेज में खेल चुका हूँ, लेकिन जो इस कोर्स का आनंद है वो अपना अलग है, क्योंकि एक तो नेचुरल टेरेन है यहाँ पर। अगर आप देखा होगा जो बनावट ज़मीन की है उसी के हिसाब से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। कहीं पर आपको सीधे जाना है, कहीं पर पहाड़ी के ऊपर से मारना है शॉट को, तो काफ़ी चैलेंजिंग है। और इसमें तो मतलब मैं तो बोलता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन जो होता है उसका तो कोई मैच ही नहीं है, पार एक्सलेंस। मतलब इसके लिए गवर्नर हाउस के जो लोकेशन है गवर्नर्स का के लिए इस मैदान का, इसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में आज से लेकर अगले एक हफ्ते तक एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जो प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार से बारिश होने के आसार हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में 23 और 24 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मई में बारिश होने से जहां मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो वहीं पर्वतीय इलाकों में चारधाम यात्रा में चुनौतियां भी बढ़ेंगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में इस साल असामान्य बारिश होने के चलते कई बार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बार बार मौसम में बदलाव है। अब एक बार फिर प्रदेश भर में पर्वतीय इलाकों के साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। अगर पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश होगी तो हिमपात के भी आसार है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 19 मई से 22 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनके हाई रीचेज में छुटपुट एक्टिविटी में कहूँगा, चाहे 19-20 तारीख है या 21-22 भी है, तो वो मिलेंगी जो। तो 21-22 में तो हो सकता है छुटपुट और भी जगह मिल जाए, लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। केदारनाथ धाम की भव्यता को बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर परिसर से 300 मीटर आगे 5 की भगवान शिव के अति प्रिय ओम चिन्ह की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है और इसका पहला ट्रायल हो गया है और दूसरे ट्रायल 1-2 दिन में होगा, तो उसके बाद 8-10 दिन में स्थापित किया जाएगा। केदारनाथ धाम की भव्यता बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर के ठीक आगे बनाए गए चबूतरे में भगवान शिव के ओम चिन्ह की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है और इस प्रतिमा का वजन करीब 5 टन है और गुजरात के आर्टिस्टों की ओर से इसको तैयार किया गया है। केदारनाथ में इसका पहला ट्रायल हो गया है और दूसरे ट्रायल की तैयारी जारी है। दूसरा ट्रायल होते ही इसको स्थापित किया जाएगा। इस ओम की प्रतिमा को पूरी तरह से लाइटों से भी सजाया जाएगा।
देखिए, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है, गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पर लगाई गई है जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पूर्ण हो जाएंगे। खबर अक्सर से पुलिस को चकमा देकर अलग अलग मामलों में अपराध कर फरार हो रहे अपराधियों की अब खैर नहीं। पुलिस ने अभियान चलाकर 32 नामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी 11 फरार नामी पुलिस के रडार पर है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज ठाकुर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नामी व अन्य मामलों में, आपराधिक मामलों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीओ कोतवाली द्वारा अभियान चलाकर लक्सर कोतवाली से 29 पथरी थाना क्षेत्र में 20 व खानपुर से सभी 14 नामी बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। परीक्षा परिणाम के तहत स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे ही पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में से 6,454 छात्र ही पास हुए। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। राज्य के अटल उत्कृष्ट स्कूलों के आधे बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं। परीक्षा परिणाम के तहत हाई स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे ही पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में से 6,554 छात्र ही पास हो पाए। प्रदेश में सबसे बुरा प्रदर्शन हरिद्वार जिले का रहा। बता दें कि सरकार ने बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से राज्य में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया था। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 100% शिक्षकों की तैनाती की जाए, जिससे आने वाले सालों में बेहतर परीक्षा परिणाम मिले। साथ ही मंत्री ने खराब प्रदर्शन के पीछे अंग्रेजी को भी एक बड़ी वजह बताया है। अटल स्कूल बनाए गए, उन स्कूलों का रिजल्ट भी आज हमने समीक्षा की और मुझे लगता है कि पहली बार बच्चे जो है चूंकि अंग्रेजी माध्यम के हैं और हमारे जो 60% बच्चे पास हुए उनको हमने शुभकामनाएं दी हैं। 35% बच्चे ऐसे जो एक विषय में फेल हुए, तो उनको जो है इस बार कंपार्टमेंट देने की जो है अनुमति भारत सरकार ने भी दी है, वो सभी जगह पे भी रखते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब बच्चों को एक आदत पड़ जाएगी कि उनको पेपर कैसे देने हैं, क्या क्या वहाँ पे, हम वहाँ 100% टीचर देने का भी एक निर्णय हुआ है कि वहाँ टीचर को भी दी और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वहाँ का रिजल्ट अच्छा। राज्य में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 189 है, जिसमें से 186 को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों से इस संबंध में जवाब तलब किया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर राज्य के नौनिहालों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने सुर्खियां बटोरने के लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना दिए, जिसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। अटल आदर्श विद्यालय सरकार ने बनाए हैं, वो सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने बड़ा ढोल पीटा था, हम अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय खोल रहे हैं, हम ये पढ़ाई करेंगे, हम सीबीएसई पैटर्न लाएंगे। आपने देखा कि 30% बच्चे ही पास नहीं हो पाए हैं। आप पे व्यवस्था नहीं है, पढ़ाने को स्टाफ नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, टाट पट्टी नहीं है। आप सपने बड़े बड़े देख रहे हैं, पहले तैयारी कर लीजिए और उसकी पोल खोल दी अभी के रिजल्ट ने। और सरकार का काम केवल करोड़ों रुपए विज्ञापन में बर्बाद करना है और कोई काम नहीं है। सरकार अगर संवेदनशील होती तो पहले उसकी तैयारी करती, विद्यालयों में स्टाफ की व्यवस्था करती, लैब की व्यवस्था करती, टेक्नीशियनों की व्यवस्था करती, तब उसमें कुछ शिक्षा में सुधार हो सकता है। उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड के जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनका रिजल्ट काफ़ी कम रहा है
और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो शिक्षक इन उत्कृष्ट विद्यालयों में हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। ज़्यादा बेहतर होता कि इन टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती और उसके बाद स्कूलों को CBSE बोर्ड किया जाता, लेकिन अपने आप में एक शुरुआत है। और अगर अभी भी इन शिक्षकों की ट्रेनिंग इन गर्मियों में करा दी जाए तो ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये रिजल्ट बेहतर हो पाए, अदरवाइज हर साल ये रिजल्ट खराब होते हैं। कुल मिलाकर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के आधे से ज्यादा बच्चों का फेल होना बेहद गंभीर विषय है। एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा परिणाम 98 और 99% को छू रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य के अटल विद्यालय इतना बुरा प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बड़े में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।